अच्छा दोस्तों, आईसीटी महाना मेंटोरशिप के सितंबर 2016 के महीने के लिए पहले तदरीसी ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। ये 8 में से पहला है। हर महीने आपको 8 अलग अलग तदरीसी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जो इस महीने के उमूमी मौजू की तकमील करेंगे। ये खास तदरीस एक ट्रेड सेटअप के अनासिर के बारे में है, और जैसा कि आपने शायद इस महीने अब तक महसूस किया होगा, हम बुनियादी तौर पर इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि एक उभरते हुए ट्रेडर के तौर पर आपको किस तरह मुस्तकिल मिजाजी फराहम की जा सकती है। जब आपने वक्त दिया और आपने वो मशक़ें और मवाद मुकम्मल कर लिया जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जब हम ट्रेड सेटअप के अनासिर की बात करते हैं तो असल में सिर्फ 2 बुनियादी चीजें अहम होती हैं, और उनमें से एक जाहिर है कि सियाको सबाक या वो फ्रेमवर्क है जो इस ख्याल के इर्द गिर्द होता है। दूसरे लफ्जों में, वो क्या चीज है जो इस ख्याल को ट्रेड के लिए मौजू बनाती है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि मेरा इंडिकेटर मुझे ये बता रहा है या मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मुझे वो बता रहा है। कोई ना कोई ऐसी वजह होनी चाहिए जो इस ट्रेड को करने की ख्वाहिश पैदा करे। अपने मवाद में मैं 4 मखसूस उसूल सीखूंगा और हम इन उसूलों को अमूमी अंदाज में देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इन हालात में हम क्या करते हैं। खास तौर पर हम आईसीटी टूल्स के हवाले से किन चीजों को जोड़ रहे हैं। पहला उसूल तौसी एक्सपेंशन। हम तौसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस हालत में हम क्या तलाश करते हैं। हम रिट्रेसमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और हमने रिट्रेसमेंट्स के लिए कौन सा टूल या तस्वुर इस्तेमाल किया। उलट पलटना और आखिर में इस्तेहकाम। अब इन चारों में से हर एक इस बाजार को एक मखसूस फ्रेमवर्क और सियाको सबाक देता है जिसमें आप तिजारत करने जा रहे हैं। वो इन 4 शराइत में से सिर्फ एक ही हो सकते हैं। या तो मार्केट फैल रही है, भाग रही है, दूसरे लफ्जों में रुझान साजी, पीछे हटना, या पुल बैक, मुकम्मल तौर पर उलट जाना। और जाहिर है जब मार्केट कुछ नहीं कर रही होती तो वो इस्तेहकाम में होती है। लेकिन हकीकत ये है कि हम सब ने मार्केट मेकर सीरीज में ये सीखा कि मार्केट के इस्तेहकाम में कुछ ना करना हकीकत में कोई चीज नहीं है। दर हकीकत वो ऑर्डर्स जमा कर रही होती है। अब तिजारत के सेटअप के अनासिर की वजाहत के लिए जो दूसरी खुसूसियत हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि इन 4 मेयार को इदारा जाती ऑर्डर फ्लो में मखसूस हवाला जात के सियाको सबाक और फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। पहला है ऑर्डर ब्लॉक्स, दूसरा है फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी वाइड्स, लिक्विडिटी पुल्स और स्टॉप रन्स, और आखिर में तवाजुन। अब इन दोनों खुसूसियात को एक साथ समझना, ये आपको मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, स्मार्ट मनी कीमत को कैसे समझती है और वो आम लोगों या कयासी लाइल्म पैसे को कैसे मुतासिर करते हैं, इसकी ज्यादा गहरी समझ देगा। ये दरअसल एक काफी बसीरत अफरोज ट्यूटोरियल होने वाला है। आप मार्केट को इस तवक्के के साथ देख सकेंगे कि आपको मालूम होगा कि इस वक्त मार्केट जो कुछ फराहम कर रही है उसकी बुनियाद पर कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। मार्केट को देखने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगते हैं ये तय करने के लिए कि हम किस खुसूसियत में ट्रेड कर रहे हैं, ताकि आप एक सियाको सबाक या फ्रेमवर्क बना सकें कि आप मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे। कभी कभी फौरन ही आपको ये मसला पेश आ सकता है कि आप कह सकें मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, मैं इंतजार करूंगा। बाकी 3 हालतें आपको ये मौका फराहम करेंगी कि आप इन टूल्स के मुताबिक एक्शन ले सकें जो हम इन हालात या सियाको सबाक के साथ जोड़ते हैं। अब इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, या जिसे मैं हमेशा एल्गो या इंटरबैंक एल्गो कहता हूं, असल में बुनियादी तौर पर मसनूई जहानत है। ये एक प्राइस इंजन है जो जब हमें अपनी करेंसियों की कीमत मिलती है, ये हकीकत में 90% इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिथम्स के जरिए किया जाता है। तो अब सब कुछ कंप्यूटर पर मबनी है। पहले ये पिट्स में खुलेआम बोली लगाने का तरीका था, लेकिन अब नीलामी की मार्केट नहीं रही। अब सब कुछ मसनूई जहानत पर है, और ये उन्हीं उसूलों पर मबनी है जो मैं तकरीबन 7 साल से पढ़ा रहा हूं।
आप ये चीजें नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये चीजें वाकई मौजूद हैं। ये हरकत है दूरी की तरफ, इंसानी मुदाखलत से मार्केट बनाने में। ये इलेक्ट्रॉनिक बुनियादों पर होना अब कहीं ज्यादा मौसर हो गया है, और जाहिर है कि ये सब कुछ इंसानों के जरिए प्रोग्राम किया जाता है और उनकी जहानत महदूद होती है। तो अगरचे ये बात आप में से कुछ लोगों के लिए परेशान कन हो सकती है, जो ये सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो आजाद मार्केट में तिजारत कर रहा था, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा कंट्रोल शुदा है, खास तौर पर फॉरेन एक्सचेंज में, जिससे हम यहाँ बुनियादी तौर पर निमट रहे हैं, क्योंकि उसकी नौयत ही इतनी ज्यादा कंट्रोल शुदा है। तो उसके निशानात अगर आप चाहें तो आसानी से देखे जा सकते हैं। एक बार जब आप मार्केट मेकर, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम के ऑपरेशंस और शराइत को समझ लें, काम करता है। तो जब मार्केट जो कुछ कर रही होती है वो आपको इशारे देती है, वो आपको निशानात या सुराग देती है कि आपको आगे क्या तवक्को करनी चाहिए। और यही वो जगह है जहां आपकी पेशबीनी की सलाहियतें काम आएंगी। आप ये चीजें फौरन नहीं जान पाएंगे। इस वीडियो को पहली बार देखते हुए हो सकता है आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, लेकिन आप में से कुछ लोग जिन्होंने पहले ही वो बुनियादी चीजें देख ली हैं जो मेरे वेबसाइट पर मुफ्त ट्यूटोरियल सेक्शन में मौजूद हैं, अगर आपने स्नाइपर सीरीज नहीं देखी, डिसीजन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और मार्केट मेकर सीरीज, तो आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ कुछ इस्तिलाहात सुनकर आपको समझ ना आए तो मायूस ना हो, क्योंकि ये सब कुछ इन तीनों ट्यूटोरियल सीरीज में मुफ्त सिखाया गया है। वहां बहुत सा मवाद मौजूद है, तो आप ना सिर्फ इस निसाब में जो मेंटरशिप के साथ सीख रहे हैं, बल्कि उस खला को भी पुर करें। जब मैं आपको मवाद नहीं दे रहा होता तो वो 3 मुफ्त ट्यूटोरियल्स हैं, और मैं बताता हूं कि वो कौन सी हैं। वो हैं मार्केट मेकर सीरीज, प्रिसिजन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और स्नाइपर सीरीज। ठीक है, इंटरबैंक एल्गोरिथम। ठीक है, जाहिर है कि बाज़ औक़ात मार्केट साइडवेज आती है ताकि कंसोलिडेशन हो सके, या जैसा कि मैं इसे होल्डिंग पैटर्न कहता हूं। अब जब ऐसा होता है तो मार्केट एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो तमाम मार्केट्स कंसोलिडेशन से शुरू होती हैं और फिर एक्सपेंशन की तरफ जाती हैं, यानी उसके बाद एक इंपल्स मूव या इंपल्स प्राइस स्विंग आती है। ठीक है, या तो दोबारा कंसोलिडेशन की तरफ जाता है या फिर रिट्रेसमेंट की तरफ जाता है। जब रिट्रेसमेंट होता है तो ये दोबारा नीचे जाकर एक और एक्सपेंशन के लेवल में जाता है, या फिर एक्सपेंशन के बाद ये रिवर्सल पैटर्न की तरफ भी जा सकता है। रिवर्सल पैटर्न के बाद एक और रिट्रेसमेंट आएगा और मुमकिन है कि दोबारा कंसोलिडेशन की तरफ चला जाए। ये चारों कंडीशंस मार्केट के उतार चढ़ाव और बहाव में आपस में बदलती रहती हैं। आपको उन 4 में से सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगी। अब आप शायद कह रहे होंगे, ठीक है, ये तो बहुत कुछ है, मुझे इनमें से एक चीज जाननी है ताकि मैं ट्रेड कर सकूं। नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है कि अभी मार्केट कहां है, कहां जाने का इम्कान है और ये कहां से आई है। और सितंबर के महीने के दौरान आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि मार्केट अगला कदम कहां ले सकती है, और ये आपके वो तमाम खला पुर कर देगा जो आपको डायरेक्शनल बायस आईसीटी सिखाने में पेश आए हैं। असल बात यह है कि हर चीज का आगाज कंसोलिडेशन से होता है। मार्केट में होने वाली तमाम हरकत कंसोलिडेशन से शुरू होती हैं, क्योंकि यही वो जगह है जब मार्केट्स ऑर्डर्स बना रही होती हैं। तो मार्केट मेकर मार्केट को एक तंग दायरे में रखता है, तंग रेंज या एक मुतय्यन रेंज में, जब तक के रेंज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ काफी पैसा जमा ना हो जाए। ये सब कंसोलिडेशन के जरिए मुतय्यन हो रहा होता है। जिस तरफ सबसे ज्यादा पैसा जज्ब होना हो, मार्केट उसी सिमत में हरकत करेगी। हमें हमेशा यह मालूम नहीं होता कि वो कौन सी सिमत है, लेकिन हम एक्सपेंशन का इंतजार करते हैं। जब एक्सपेंशन होती है तब हमें इशारा मिलता है कि मार्केट गालिबन क्या करने वाली है, और फिर हम या तो रिट्रेसमेंट या एक और कंसोलिडेशन या रिवर्सल का इंतजार करते हैं। लेकिन हम हमेशा पहली तौसी का इंतजार करते हैं। इससे हमें वो तमाम बसीरत मिलती है जिसकी हमें फैसला करने की जरूरत है। अब कभी कभी ये इतना फैल सकता है कि हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, हमें वापसी का इंतजार करना होगा या अगला इस्तेहकाम। उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सब नॉर्मल है। आप हर हरकत को पकड़ने वाले नहीं हैं।
अहम चीज इन 4 इनफरादी खुसूसियात को तिजारती सेटअप में समझना है, क्योंकि कीमत इन 4 शराइत में से किसी एक के जरिए फराहम की जाती है। ये किसी और तरह नहीं हो सकता। अब तौसी क्या है? तौसी वो है जब कीमत तवाजुन की सतह से तेजी से हरकत करती है। तौसी बराह रास्त ऑर्डर ब्लॉक के टूल के साथ जुड़ी हुई है। अब तौसी को जानने की अहमियत क्या है? जब कीमत किसी सतह को तेजी से छोड़ती है तो यह मार्केट बनाने वालों की तरफ से अपने मतलूबा रीप्राइसिंग मॉडल को जाहिर करने की आमादगी को जाहिर करता है। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम इस्तेहकाम में हैं या तवाज़न के नुक्ते पर हैं, अगर कीमत तेजी से ऊपर जाए तो ये हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तलाश करने का इशारा देगा। हम कीमत के पीछे नहीं भागना चाहते, हम इंतजार करेंगे कि कीमत वापस आकर ऑर्डर ब्लॉक में दाखिल हो। ये कहां होगा? हम कीमत में क्या तलाश करते हैं? वो ऑर्डर ब्लॉक जो मार्केट बनाने वाले तवाज़न की कीमत के करीब या उसी पर छोड़ते हैं। तो मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा माइकल, ये सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ मिसालें दें। कोई मसला नहीं, मैं अभी आपको ये दिखाता। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, नीले शेड वाले इलाके में एक इस्तेहकाम है, बहुत वाज़े और मुतय्यन इस्तेहकाम है। उसमें एक वाज़े काबिल शनाख्त ऊंचाई और निचला पॉइंट है और तवाज़ुन की कीमत बिल्कुल इस रेंज के ऊंचे और निचले सिरे के दरमियान में है। आप आसानी से अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स में मौजूद फिबोनाची टूल ले सकते हैं। फिब को उमूमी इस्तेहकाम के ऊंचे और निचले पॉइंट पर लगाएं, इस दरमियानी नुक्ते को तलाश करें और आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं कि मार्केट कितनी बार उसकी नीचे से ऊपर की तरफ टच करती है और उसके ऊपर से नीचे आते हुए ऑरेंज एरिया में ये कितनी बार इस सतह को छू रही है और उसके आसपास घूम रही है। आखिरकार मार्केट इस इस्तेहकाम से बाहर निकल जाएगी। आप इस टैन शेडेड बॉक्स में वो इंपल्स मूव देख सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट से दूर जाती है और फिर हमें सिर्फ ये करना है कि इस अप मूव से बिल्कुल पहले वाली डाउन कैंडल पर वापस जाएं। वही डाउन कैंडल या ब्लैक कैंडल। मैं एक छोटे से हिस्से पर ड्राइंग कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जब कीमत वापस नीचे आकर उसमें टकराती है तो वही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यही वो जगह है जहां हम खरीदारी करेंगे और फिर जाहिर है आप देख सकते हैं कि कीमत इस लेवल को छूती है और सिर्फ इसी सादा उसूल को इस्तेमाल करते हुए 100 से ज्यादा पिप्स ऊपर की तरफ जाती है। ये अमल बार बार खुद को दोहराता है। यह हमेशा प्राइस एक्शन में मौजूद रहता है। अगर आप इस कंसोलिडेशन के बाएं जानिब का मुताला करें जिसे हमने नीला रंग दिया है, तो वहां दरअसल सेल साइड में भी एक कंसोलिडेशन है जहां मार्केट नीचे गिरी और फिर दोबारा इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट तक वापस आई और फिर फरोख्त हो गई। अब मैं ये आपके मुताले के लिए छोड़ता हूं, लेकिन हम अब ट्रेड सेटअप की अगली खुसूसियत की तरफ बढ़ेंगे। अगली खुसूसियत रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट क्या है? रिट्रेसमेंट वो वक्त होता है जब कीमत हाल ही में बनने वाली प्राइस रेंज के अंदर वापस आती है। अब कई साल पहले, मेरा ख्याल है कि ये 2012 में था, मैंने एक वेबिनार किया था जिसका नाम था ट्रेडिंग इनसाइड द रेंज, और बहुत से लोग जो मुझे एक ऐसे फोरम पर फॉलो कर रहे थे जो इंटरनेट पर काफी मशहूर है। जब उन्होंने ये सादा उसूल सीखा कि आप किस तरह एक रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं तो वो हैरान रह गए। और इसमें यह भी जरूरी नहीं कि कीमत ब्रेकआउट करे या ट्रेंड बनाए। आप एक हाई और लो के जरिए रेंज को मुतय्यन कर सकते हैं और इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और यही वो इब्तिदाई नुक्ता था जिससे मैंने इस फोरम के बहुत से लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की समझ तक पहुंचाया। ऑर्डर ब्लॉक को मेरी वेबसाइट पर स्नाइपर सीरीज ट्यूटोरियल में मुतारिफ करवाया गया था। इससे पहले मैंने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में इशारे और सुराग दिए थे, बगैर उसको सबके लिए वाज़ेह तौर पर बयान किए या उसका नाम लिए। रिट्रेसमेंट की अहमियत क्या है? जब कीमत हालिया कीमत की रेंज के अंदर वापस आती है तो ये मार्केट मेकर्स की तरफ से इस बात की निशानदेही करती है कि वो इन सतहों पर दोबारा कीमत लगाने के लिए तैयार हैं जो मुनसिफाना कीमत के लिए मौसर तरीके से ट्रेड नहीं हुई। जब हम रिट्रेसमेंट के बारे में सोचते हैं तो आईसीटी टूल्स के लिए हमारा ध्यान लिक्विडिटी गैप्स और लिक्विडिटी वॉइड्स की तरफ जाता है। जब हम कीमत को देखते हैं, जब हम कीमत में अचानक तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ दौड़ देखते हैं, यानी कीमत में बहुत तेजी से रैली ऊपर या नीचे होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो रेंज उससे बनती है वो वापस आकर उसको बंद करना चाहती है। और अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा कि ये कैसा नजर आता है। ये रिट्रेसमेंट की एक मिसाल है।
जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, नारंगी रंग के शेड वाले हिस्से में हमारे पास कीमत की सतह से अचानक और तेज हरकत हुई थी, और ये अचानक और तेज हरकत वो चीज पैदा करती है जिसे हम लिक्विडिटी वाइड कहते हैं। दूसरे लफ्जों में, जब मार्केट इस तरह जारहाना अंदाज में नीचे गिरती है तो इसमें कुछ जगह ऐसी होंगी जहां हर दस्तयाब कीमत की सतह पर कीमत असल में फराहम नहीं हुई होगी। इस रेंज में हर दस्तयाब कीमत की सतह पर कीमत नहीं पहुंची। ये बहुत तेजी से हरकत कर गई, उसने कुछ सतहें छोड़ दी या गैप्स बना दी हैं। जो हम करेंगे वो ये है कि हम बतौर ट्रेडर इंतजार करेंगे। हम कीमत के पीछे नहीं भागेंगे, हम इंतजार करेंगे और कहेंगे ठीक है, या तो इस बात का इशारा मिलेगा कि वो लंबे जा रहे हैं, ठीक है, और आप इस रेंज को भरने की कोशिश कर सकते हैं, या हम इसके वापस आने और भरने का इंतजार कर सकते हैं। लिक्विडिटी बातिल। एक बार जब ये इससे टकरा जाता है तो शायद ये दोबारा नीचे जाना शुरू कर देगा, और ये वही है जिसे हम लिक्विडिटी बातिल के लिहाज से तलाश कर रहे हैं। तो हमने 3 शराइत का अहाता किया है। अगला उल्ट है। उल्ट तब होता है जब कीमत मुखालिफ सिमत ले जाती है, मौजूदा सिमत इख्तियार कर चुकी है। तो अगर हम ऑल्ट की तलाश में हैं तो हम उसे बराह रास्त आईसीटी के लिक्विडिटी पूल्स के टूल के साथ जोड़ रहे हैं। अब इसकी अहमियत क्या है? जब कीमत अपनी सिम्त बदलती है तो यह जाहिर करता है कि मार्केट मेकर्स ने लेवल स्टॉप्स को चला दिया है और अब नई सिम्त में एक अहम हरकत मुतवक्के है। हम कीमत में क्या तलाश करते हैं? लिक्विडिटी पोल्स बिल्कुल एक पुराने हाई के ऊपर और एक पुराने लो के नीचे होते हैं। ठीक है, और यहां हम उल्ट की मिसालें देख रहे हैं। हर एक्स उस जगह को जाहिर करता है जहां स्टॉप्स होंगे, और मार्केट इन लेवल्स के बिल्कुल ऊपर जाती है, फिर रद्द करती है और दूसरी सिमत में चली जाती है, या ये उन लेवल्स के बिल्कुल नीचे जाती है जहां एक्स है, फिर रद्द करती है और दूसरी सिमत में चली जाती है। देखें सिर्फ इस एक चार्ट पर कितनी बार इतने ज्यादा मौके मिलते हैं, और ये एक जोड़े पर हैं। मुझे वाकई अमेरिकी डॉलर की ट्रेडिंग पसंद नहीं है। स्विस फ्रैंक के मुकाबले में ये जोड़ा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। इसमें इस किस्म की कीमत की हरकत अक्सर होती है, इसलिए अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इसकी खुसूसियत बहुत मौजू है। टर्टल सोप्स और झूठे ब्रेकआउट्स स्विस फ्रैंक में वाकई बहुत अच्छे काम करते हैं। और आखिर में हमारे पास है कंसोलिडेशन, और जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो हम बराह रास्त इसे आईसीटी के इक्विलिब्रियम टूल से जोड़ते हैं। कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन वो हालत है जब कीमत एक वाज़ेह तिजारती रेंज के अंदर हरकत करती है और इसमें ऊपर या नीचे नुमाया तौर पर जाने का कोई इरादा नजर नहीं आता। जब कीमत कंसोलिडेट करती है तो उसकी अहमियत क्या है? ये जाहिर करता है कि मार्केट मेकर्स मार्केट के दोनों तरफ ऑर्डर्स जमा होने दे रहे हैं, इसलिए जल्द ही एक नई तौसी की तवक्को करें। हम कीमत में क्या तलाश करते हैं? हम इस लम्हे का इंतजार करते हैं जब कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल से, जो कंसोलिडेशन रेंज के बिल्कुल दरमियान में होता है, अचानक हरकत करती है या झटके से स्विंग करती है। और मैं आपको इसकी एक मिसाल दिखाऊंगा कि ये कैसा नजर आता है। यहां हम देखते हैं, यहां हमने एक रेंज की निशानदेही की है जो खास तौर पर कैंडल्स के बॉडी से मुतय्यन की गई है, विक्स से नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत एक वसी अंदाज में बाहर निकलती है और फिर सीधा वापस इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट पर आ जाती है और फिर दोबारा बाहर की तरफ फैलती है। इन मखसूस खसूसियात और ट्रेडिंग सेटअप के अनासिर को समझकर आप अपने लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, जिससे आप पहले ये सीख सकेंगे कि प्राइस एक्शन को कैसे प्रैक्टिस और स्टडी करना है, और बिल आखिर मुसलसल सेटअप दरियाफ्त करने की समझ की तरफ बढ़ सकेंगे। मेरे साथ रोजाना वक्त गुजारकर हम उन खुसूसियात को फ्रेम कर सकेंगे और ट्रेड सेटअप के मखसूस अनासिर को बार बार दोहराकर और इस्तेमाल करके निकाल सकेंगे। मेरे साथ रोजाना का वक्त जहां हम ट्रेड के अनासिर को वाज़ेह कर सकते हैं। सेटअप ये सब कुछ इस अंदाज में कर सकेगा कि आप उसे याद रख सके, उसे अपना बना सके। अब वाकई ये जान सकेंगे कि आप किस किस्म के ट्रेडर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से कोई एक खुसूसियत आपकी बुनियादी और सबसे अहम शर्त बन जाएगी। आप में से कुछ लोग इक्विलिब्रियम पर भरोसा करेंगे, आप में से कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक पर भरोसा करेंगे, आप में से कुछ लोग वॉइड को तलाश करेंगे या लिक्विडिटी गैप्स में ट्रेड करने के मौके देखेंगे। आप में से कुछ के पास इन खसूसियात में से एक या दो होंगी और आप उन्हीं हुदूद में ट्रेड करेंगे। ये खसूसियात आपकी ट्रेड्स का फ्रेमवर्क बनाएंगी।
आप में से कुछ वक्त के साथ साथ इन सब को समझने में महारत हासिल कर लेंगे और हर तरह के ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ये ना सोचें कि आपको सब कुछ अच्छी तरह आना जरूरी है। इससे पहले कि आप वाकई मुस्तकिल मिजाजी हासिल करें, क्योंकि आप सिर्फ एक आंसर भी तलाश कर लें, जैसा कि हमने यहां बयान किया है, अगर हम सिर्फ आपके लिए एक चीज भी ढूंढ लें, सिर्फ एक, तो आप अपनी ट्रेडिंग में मुसलसल मुनाफा कमाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ एक सेटअप ही काफी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस सियाक़ो सबाक़ या फ्रेमवर्क में ट्रेड करेंगे, उसे किसी आईसीटी टूल के साथ मिलाएं और फिर उन्हीं हालात का इंतजार करें। आपको हर दिन ट्रेड का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हर हफ्ते में 2-3 मौके जरूर मिल सकते हैं। अगर आप 4 बड़े करेंसी पेयर्स को सिर्फ एक शर्त या मेयार के साथ देखें, तो आपको हर दिन एक ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन उस वक्त आपका मकसद ये नहीं है। वक्त के साथ आप इस मकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बस अपने चार्ट देखें और कोशिश करें कि अपने चार्ट के बाएं तरफ जितनी मिसालें पहले हो चुकी हैं, उन सबको देखें और उन्हें अलग अलग नुमाया करें इन खुसूसियात और अनासिर की बुनियाद पर जो हमने इस सबक में बयान किए हैं। अगली बार तक मैं आपके लिए नेक तमन्नाएं और कामयाब ट्रेडिंग की दुआ करता हूं।